तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे हुए थे उनको सुनने के लिए। महागठबंधन पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से हमला बोला है। आपको बता दें कि शाम को उनका मेगा रोड शो भी है, लेकिन यहां उन्होंने कई बातें रखी। कट्टा रखकर आरजेडी ने सीएम पद छीना है, ये सबसे पहले शुरुआत प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। कांग्रेस और आरजेडी में बहुत ज्यादा विवाद है, एक बार फिर से प्रधानमंत्री की तरफ से इसका जिक्र किया गया। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखा और मुख्यमंत्री पद अपने नाम किया। कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। के साथ हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुजीत हमारे साथ हैं सुबह से ही लगातार। शशि भूषण लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। शशि भूषण, कान पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी किया गया, बहुत साफ शब्दों में प्रधानमंत्री की तरफ से सीधा सीधा हमला। बिल्कुल सीधा हमला और जंगल राज की चर्चा, साथ ही साथ ये इस बात की चर्चा कि जो महागठबंधन है, विपक्षी गठबंधन है, उसके अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। जिस तरह से तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया, उसके पीछे की एक कहानी जो प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में बताई है, वो निश्चित तौर पे आगे आने वाले दिनों में बिहार के चुनाव के अंदर सियासी बयानबाजी का एक केंद्र जरूर बनेगा, ये तय है शशि। और सबसे अहम बात, प्रधानमंत्री आरा में जिस जनसभा को संबोधित कर रहे थे, वहां उन्होंने दो बातों का जिक्र किया। पहला ये कि लालटेन की अब वापसी कोई नहीं चाहता है, इंडस्ट्री या जो भी औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए कोई लालटेन देख करके वापसी नहीं चाहेगा। और दूसरा, लाल झंडे की उन्होंने चर्चा की है। बहुत गौर करने वाली बात है, लाल झंडा मतलब भाकपा माले, जिसका प्रभाव इस पूरे इलाके में है। आरा जो शाहाबाद का इलाका है, आरा, सासाराम और रोहतास का इलाका, साथ ही साथ बक्सर तक का इलाका उसमें आता है। इस पूरे रीजन में आरजेडी की सबसे मजबूत सहयोगी जो है वो भाकपा माले है, और इसीलिए प्रधानमंत्री के निशाने पे लाल झंडा भी रहा है, क्योंकि लाल सलाम और भाकपा माले का सिंबल वही है। तो प्रधानमंत्री ने चुन चुन करके निशाना साधा है, और यहाँ तक कहा है उन्होंने कि जिस तरह से जंगल राज का खात्मा किया गया, उसको बनाए रखना बिहार के विकास के लिए बेहद जरूरी है। और कांग्रेस और आरजेडी के संबंधों पर करारा प्रहार प्रधानमंत्री की तरफ से आरा के जनसभा में किया गया है। शशि, हाँ, बने रहे हमारे साथ। सुजीत का हम रुक करेंगे। सुजीत, हम सुबह से वैसे भी देख रहे हैं जंगल राज, और ये जंगल राज बहुत बड़ा मुद्दा है वैसे भी इस इलेक्शन में, खासतौर से प्रधानमंत्री की तरफ से भी उसी तरफ इशारा किया गया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज वैसे भी पूरा शाम नरेंद्र मोदी के नाम है, एक और सभा करनी है, शाम को मेगा रोड शो है, जहां कहा जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोगों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जिस तरह से दौरा कर रहे हैं और लगातार, कल भी उनकी रैली है 2 जगहों पर, और आज रोड शो है पटना में। उन इलाकों से है जो काफी डेंस इलाका है, घनी आबादी है, जहां पर राजेंद्र नगर से लेकर बाकरगंज तक, तो वो उस इलाके में वो रोड शो करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, एनडीए ने जो रणनीति बनाई है उसके तहत एक है कि जंगल राज को कभी खत्म नहीं करना, जब जंगल राज के मुद्दे को कभी खत्म नहीं करना है। और इसी के सिलसिले में प्रधानमंत्री ने जो बातें कही है कि कनपट्टी पर कट्टा रख के, ये कुछ वैसे तो मतलब पता नहीं कोई देखा कि नहीं देखा, लेकिन ये बात जरूर है कि कुछ दोनों
के अंदर, आरजेडी और कांग्रेस के अंदर कुछ गलतफहमियां थी, और टिकट बंटवारे के बीच में तो ऐसी भी खबर हम लोगों के बीच में आई कि बातचीत बंद हो गई थी बीच में। और आप देखेंगे भी कि बहुत सारे सीट ऐसे हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट, कम से कम 10-12 सीट ऐसे हैं जहां पर फ्रेंडली फाइट चल उसी रहा का है। जिक्र सुजीत यहाँ पर किया गया प्रधानमंत्री की तरफ से और बहुत साफ साफ संकेत भी दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।